प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 4 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन चारों अंधों की 4 अंधी लड़कियों से शादी कर दी जाती है। उनका घर खर्च चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंधे लोग कोई काम नहीं कर सकते। वे चाहकर भी किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको कोई काम पर नहीं रखता था। अपनी इच्छा से वे कोई काम नहीं कर सकते। उनकी पत्नियां कहती है कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब तक तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? कुछ दिनों बाद हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, उनके पढ़ाई लिखाई करानी है, उनका पालन पोषण भी करना है, इसलिए धन जोड़ना ज़रूरी है। आप कोई काम कीजिए। यदि आप ऐसे ही घर बैठे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम भूखे मर जाएंगे और हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। अब अंधों को चारों अंधों की पत्नियां कहती हैं और अंधे सोचने लगते हैं कि ऐसा हम क्या करें? कोई काम पर हमें रखेगा नहीं, कोई काम हमें देगा नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते थे। तो चारों अंधे एक मीटिंग बनाते हैं और उस मीटिंग में एक निर्णय लेते हैं कि हम शहर जाएंगे और खूब सारा धन कमाएंगे और लाकर अपनी पत्नियों को देंगे। वो अपनी पत्नियों को कहते हैं कि हम शहर जाएंगे कमाने के लिए, हमारे जाने की तैयारी करो। उनकी पत्नियां खाना बना देती हैं और उनके कपड़े लत्ते बैग में डाल देती हैं। अब चारों अंधे अपने बोरिया बिस्तर उठाकर चल देते हैं और उनके पास इतना वजन हो जाता है क्योंकि वो चाल भी नहीं सकते थे। और एक अंधा उन अंधों को कहता है कि एक कुम्हार हमारा मित्र है और उनके पास एक घोड़ा है। अगर वो घोड़ा हम ले लें तो हमारे चलने में सहायता होगी। और उन अंधों को उस अंधे की बात समझ में आ जाती है और वो हाँ कर देते हैं। वो एक अंधा उस कुम्हार के पास जाता है और कुम्हार से कहता है कि मित्र, तुम्हारा घोड़ा हमें चाहिए। वो गधा था लेकिन वो देख नहीं सकते थे, तो उनको घोड़ा समझ में आ रहा था। वो कुम्हार कहता है घोड़ा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तो वो अंधे व्यक्ति कहते हैं हम शहर जाएंगे और खूब सारा धन कमा कर लाएंगे। जब हम आएंगे तो सबसे पहले उस घोड़े की कीमत हम आपको चुका देंगे। और वो कुम्हार उस अंधों को घोड़ा दे देता है। वह अंधे अपना अपना सामान उठाकर उस घोड़े पर रख देते हैं और वो पीछे पीछे चलने लगते हैं। उनको चलते चलते 3 दिन हो जाते हैं और जब वो किसी नगर में पहुंचते हैं तब संध्या काल का समय होता है। और उस नगर में पहुंचकर इस घोड़े को एक पेड़ के बांध देते हैं और अपना खाना बनाकर खाने लगते हैं। जब खाना बनाते हैं तो एक शरारती व्यक्ति आता है और उस घोड़े को खोल देता है। उनका घोड़ा भाग जाता है और जब वो खाना खाने के बाद अपना चारा पानी डालने के लिए घोड़े के पास जाता है तो घोड़ा वहाँ पे होता नहीं है और चारों अंधों में झगड़ा होने लग जाता है। फिर भी चारों अंधे अपने दिल में संतोष करते हैं और आगे चलने लगते हैं कि अपने घोड़े को ढूंढते हैं और ज़रूर ढूंढने पर हमारा घोड़ा हमें मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम इस राज्य के राजा के पास जाएंगे और राजा के पास जाकर हम अपनी फरियाद करेंगे कि हमारा घोड़ा कहीं चोरी हो गया है। ढूंढते ढूंढते कहीं जा रहे थे, तभी ज़ोरों से बारिश होने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि कहीं हमें छुपने के लिए और ठहरने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो वो चलते चलते एक बुढ़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। तो बुढ़िया के घर के बगल के पास में एक बाड़ा बना हुआ था। बाड़ा में एक छप्पर बना हुआ था। उस छप्पर में एक शेर भी आ जाता है दौड़ता हुआ और वो अंधे लोग भी आ जाते हैं। अब बुढ़िया माई कहती हैं, जब छप्पर में से पानी पड़ता है तो कहती है मुझे शेर से डर नहीं लगता, मुझे चीता से डर नहीं लगता, बस मुझे टपुकड़ा से डर लगता है। अब शेर सोचने लगता है कि ये टपुकड़ा कौन है? मुझे जैसे शेर से भी उनको डर नहीं लगता, ये टपुकड़ा क्या चीज़ है? अब शेर सिकुड़ के एक कोने में बैठ जाता है। जब सुबह होती है तो 4 अंधे लोग उन शेर के पास जाते हैं और शेर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं यही हमारा घोड़ा है, और उसको पकड़कर शेर पर सामान रख देते हैं और चल देते हैं। चलते चलते एक नगर में जाते हैं और सुबह हो जाती है। जब नगर के सारे लोग घर से अपने अपने घर से बाहर आते हैं और देखते हैं
कि इतने खतरनाक शेर को पकड़कर 4 लोग ले आए हैं, ये तो बड़े विद्वान लग रहे हैं। ये बात अब राजा के पास पहुंच जाती हैं और राजा भी उनको देखने के लिए बड़ा उत्साहित हो जाता है और देखने के लिए आ जाते हैं। और राजा आकर उन 4 लोगों से कहता है कि मान्यवर आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और इतने खतरनाक शेर को आपने कैसे पकड़ लिया। तब वो राजा के मुख से शेर के बारे में सुनता है तो सोचता है कि हमने तो घोड़ा समझकर पकड़ा था, ये तो शेर है। शुक्र है उस भगवान का कि रात को हमें ये शेर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब राजा कहता है आपको हमारे महल में हम काम देंगे और खूब सारे धन दौलत देंगे। तब वो चोर कहते हैं राजा जी, हम इनाम के हकदार तो हम हैं, इतने खतरनाक शेर को जो हमने पकड़ा है। अब शेर को पकड़कर राजा के हवाले कर देता है। अब राजा उनसे कहता है बोलिए आप क्या काम धंधा करने चाहते हो। तब वो सोचते हैं और कहते हैं राजा से कि किसी भी व्यक्ति से दुनिया में किसी से भी जो काम नहीं होता है वो काम आप मुझे दे दीजिए, हम लोग उस काम को कर देंगे। तब राजा उनको काम पर अपने महल में जगह भी देता है और काम भी देता है। कुछ महीनों बाद वो राजा जी से कहते हैं राजा जी अब हम हमारे नगर जाना चाहते हैं, हमारी पत्नियां इंतज़ार कर रही हैं, हम हमारी पत्नियों के पास जाना चाहते हैं। तो राजा जी उनको खूब सारा धन दौलत देते हैं और उनको धन दौलत देकर विदा करते हैं।